चलती रहे जिंदगी पुस्तक विमोचन। अखिल भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान इकाई झालावाड़ के तत्वावधान में 26 जुलाई 2026 को अनंत कुमार जैन स्मृति भवन में साहित्यकार रामहितार आटोडिया अतिरिक्त विकास अधिकारी खानपुर की कृति चलती रहे ईश्वर प्रति जिंदगी काव्य सच्ची संग्रह भक्ति का पथ पर लोकार्पण चलने का कोटा संभाग संदेश के दिया है, साहित्यकारों जिनको मैं कवियों योगों के लेखकों के माध्यम से सानिध्य सूचित में कर रही हूँ। संपन्न हुआ। कर्म बिना भाग्य, भक्ति बिना ईश्वर मिलता नहीं जीवन में, कितना प्रयास कर मानो बन सत्संगी, मत सोच कर विचार, छोड़ मोह कल्याण कर, जोड़ ईश्वर के हाथ। सृजित साहित्य में पूर्ण आध्यात्मिक चिंतन अंतःकरण का कलम के सहारे सृजित कर लिखते हैं कि पंच तत्व जीव बना, घमंड किस बात का, सारा खेल जगत में सिर्फ एक सांस का। दो परिवारों को जोड़ती, वंश को आगे बढ़ाए। लेखक ने सामाजिक बुराइयां, दहेज प्रथा, शराब, नशाखोरी, बाल विवाह त्याग कर जीवन संवारने पर भी जोर दिया है। देश प्रेम, गांव का जीवन, तीज त्योहार, सर्वधर्म संभव चित्रण किया है। नशा सब प्रकार का जीवन करे बर्बाद, समाज कुरीतियां त्याग कर घर परिवार आबाद। खांच रोड के पुत्र हैं बकाली के गुलशन की डाली। ताली नहीं बजाओगे तो बोलते ही रहूंगा। फिर सुरेश निगम अध्यक्ष ने दिया शानदार उद्बोधन, मंच का परिचय दिया, हर्षित सबके मन। हेमंत महामंत्री आए, माइक पर आया मजा, और प्रकाश यौवन के आने से फिर मंच पूरा सजा। खुला मन और जगदीश भारती के जानकारी, कितने महारषि हुए, क्या त्याग किए हैं भारी। उद्बोधन देने आई सुनीता, राम हैदार की साली, मधुर भावों से भरी हुई छलक उठी थी प्याली। उद्बोधन उनकी कविता पर चार पंक्तियां मेरी भी सुन लो। नी सुनो तो जेल दो, और नी जेल सको तो बाद में हुई दे लो। खुशियां हो या कम हो, ज्यादा हो या कम हो, अच्छा हो बुरा हो, बंदूक हो छुरा हो, अंधेरा हो उजाला हो, शमशान हो मधुशाला हो, दोस्त हो दुश्मन हो, वीराना हो या मधुबन हो, घृणा हो प्यार हो, बेहूदी हो संस्कार हो, धन हो निर्धन हो, कांटे हो गुलशन हो, दूर हो पास हो, मस्त हो खास हो, उमंग हो तर्क हो, दूर हो संग हो, बंदे हो चल्लू हो, आप हो या बिल्लू हो। इस अवसर पर मंचासीन अध्यक्ष राजकुमार जैन टिल्लू, परिषद संरक्षक मुख्य वक्ता जगदीश भारती, अध्यक्ष करसो खेत खलाण, ग्रामीण साहित्य संस्कृति संवर्धन समिति ठोडी जिला कोटा, विशिष्ट अतिथि नायब तहसीलदार अकलेरा संपत राम, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर पीएल नारेड़ा, सारंग साहित्य समिति कोटा के संरक्षक रामकरण प्रभाती रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के माल्यार्पण दीप प्रज्वलन से हुआ। सरस्वती वंदना कवियत्री प्रतिमा पुलक तथा परिषद गीत कवि तुलसीराम तुलसी ने गाया। परिषद अध्यक्ष सुरेश निगम मंचासीन साहित्यकारों का संक्षिप्त परिचय कराया। आपने कहा, रामहितार आटोडिया परिषद से पिछले 5 वर्षों से जुड़े हुए हैं। आपकी साहित्य साधना परिषद में जुड़ने के बाद विकसित हुई परिणाम यह पुस्तक चलती रहे जिंदगी आपके समक्ष है। पिछले 5 वर्षों में साहित्य परिषद के साहित्यकारों के द्वारा 3 साझा संकलन, बाल गीत संग्रह, शब्द अर्चन, आम रसीले फूल सजीले, काव्य वीथिका तथा रेखा सक्सेना की, अवध के वीर मोहन वर्मा की में एक माटी का दिया, हकीकत काव्य संग्रह, राजेंद्र प्रसाद सांते की सप्त सुरभि का प्रकाशन हो चुका है। झालावाड़ की माटी ने राष्ट्र के विख्यात साहित्यकार दिए हैं। मुख्य वक्ता जगदीश भारती ने चलती रहे जिंदगी के लेखक मेघवाल समाज के होने पर राष्ट्र को मेघवंश समाज के योगदान पर संक्षिप्त में बताते हुए योद्धाओं राष्ट्रीय नेताओं का स्मरण करते हुए कृतिकार के सजीव मृदुल व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। परिषद के संभाग सह संयोजक प्रकाश चंद्र सोनी, यौवन सीबीईओ ने कृतिकार के नित्य लेखन की प्रशंसा की। डॉक्टर पीएल नारायण ने कृति चलती रहे जिंदगी पुस्तक का सामाजिक जीवन और विषयों पर सटीक टिप्पणियों की पुस्तक बताया। इस पुस्तक की विशेषता यह रही कि पुस्तक की भूमिका कृतिकार की पत्नी अनीता वर्मा ने लिखी है। भूमिका को कृतिकार की साली ने पढ़कर सुनाया, जो कौतूहल का विषय बन गई।
पत्नी अनीता वर्मा ने साहित्यकार पति को आध्यात्मिक चिंतक, मानव मूल्यों का पुरोधा संस्कारवान बताया। 12 से पधारे साहित्यकार भेरूलाल भास्कर, नाथूलाल निर्भय, सोनू सुरीला, मदन मधोश, निरंजन कोकबान बाकानी से नारायण लाल सोना, अदिति शर्मा, शिवलाल नागी तथा सभी मैनचेस्टर अतिथियों का स्मृति चिन्ह बैठकर स्वागत किया। मंच संचालन परिषद महामंत्री हेमंत चोरसिया ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। और भेरूलाल जी भास्कर जो जिनकी कविताएं सुनता पढ़ पाता है जो आदमी, तो वो एक अलग महसूस करता है। आपके गीतों में जो रस है, बेरस के आप कवि हैं, तो वो भी हमने महसूस किया है। मैं चलती रही जिंदगी की 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। कि कृपा बनाए रखना बाबा, ईश्वर से मैं अरदास करता हूँ कि कृपा बनाए रखना बाबा, जन्म मुकड़े से जाए ना आपा, तेरी करूँ मैं बंदगी और चलती रहे जिंदगी, चलती रहे जिंदगी। उलझने भरी जिंदगी और उलझने भरी जिंदगी, समस्याओं का अंबार, उलझने भरी जिंदगी और समस्याओं का अंबार, रास्ता ढूंढ क्यों दुखी रहे, जिंदगी चलती रहे, जिंदगी चलती रहे। जग में सोए कोई न भूखा, मैं अरदास करता हूँ कि जग में सोए कोई न भूखा, और भाग लिखा टलते नहीं देखा, भाग लिखा टलते न देखा, दूर हो विचारों की गंदगी, झकास से चलती रहे जिंदगी, चलती रहे जिंदगी। जीवन तो पानी की बूंद, जीवन तो पानी की बूंद, कल सूरज दर्शन होंगे कि नहीं, जीवन तो पानी की बूंद, कल सूरज के दर्शन होंगे कि नहीं। मुंह फुलाए क्यों बैठे, मुंह फुलाए क्यों बैठे, तो पल सकून को ढूंढ चलती रहे जिंदगी जीने का मजा है सिर्फ प्यार। कैसे मजा है कि मैं करता हूँ कि प्रेम से ही राधा ने पाया घनश्याम को, छोड़ सुख सिया ने भी चाहा है राम को, गोपियों ने कृष्ण को जीत लिया प्रीत से, मोल मीरा ने लिया प्रेम से ही श्याम को। तो खुद खुदा भी आ मिले, खुद प्रभु भी आ मिले, प्रेम की पुकार में जिंदगी जीने का मजा है सिर्फ प्यार में, प्यार में जीने का मजा है सिर्फ। और निवेदन करना चाहता हूँ कि महफिलें है ये मौज मस्तियाँ, जगमगाती है खुशी से दिलों की बस्तियाँ, महकता है मन चमन प्रेम की सुगंध से, महकता है मन चमन प्रेम की सुगंध से। जिनके दिल में प्यार है, जिनके दिल में प्रेम है, वो महान हस्तियाँ, जिनके दिल में प्रेम है, वो महान हस्तियाँ। रामिता राठौड़िया कवि। आज आपने जो पुस्तक का विमोचन किया है, चलती रहे जिंदगी, इसमें जो रचनाएं आपने लिखी है, कितने समय में पूरी करी आप? ये वर्ष 2020 से मैंने लेखन कार्य प्रारंभ किया, निरंतर आज 2026 तक लिख रहा हूँ। लगभग 2000 से ऊपर से अधिक मेरी गीत गजल कविताएँ हैं। कवि मंचों में काव्य पाठ करता हूँ। आज मेरे अखिल भारतीय साहित्य परिषद झालावाड़ की पूरी टीम के सहयोग से मैंने इस काव्य रचना को प्रकाशित किया, और मैं इनका धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो दूर दराज से मेरे कविगण, साथ ही मेरे परिवार के लोग और जो भी आए, जिन्होंने मेरी हिम्मत बनाई, उनकी, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे ने, मेरी बेटी ने तो मेरे को सहयोग प्रदान किया।
उन्हीं की बदौलत में इस काव्य रचना को लिख पाया। और आशा ही उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये चलती रहे ज़िंदगी, काव्य रचना आगे अच्छे योगदान मिले, अच्छा सबका सफल हो। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँ।